आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद ये है कि मैं ओबीसी न्याय जनजागरण अभियान के माध्यम से लगातार ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठाती है और विशेष तौर पर अभी पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई कद्दावर नेता ओबीसी समाज का लगातार अपमान करते आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाजपा के द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, जबकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी भी तरह से अपने वक्तव्य में ओबीसी नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने मोदी, जो ललित मोदी जैसा महाचोर या नीरव मोदी जैसे महाठगों को और उनके जैसे महाचोरों को महाचोर कह दिया। इससे मोदी जी को बड़ी परेशानी हो गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन में जो ललित मोदी, जो नीरव मोदी महाठग बनकर हिंदुस्तान के ओबीसी सहित देश के प्रत्येक नागरिक की खून पसीने की कमाई का हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए, उन लुटेरों को अगर चोर कह दिया तो चोर को चोर कहना मुझे लगता है किसी वर्ग का अपमान नहीं होता। और एक चोर, एक महाठग किसी जाति और धर्म से मुझे नहीं लगता संबंधित होता है, वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता। चोर तो चोर होता है। अगर उस चोर को चोर कहा तो क्या अपमान किया, पहला सवाल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आप लोगों को उसकी कॉपी भी मिलेगी। मैंने कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को एक लीगल नोटिस भेजा है। वो लीगल नोटिस यही कहते हुए है क्योंकि जेपी नड्डा जी ने पिछले कई दिनों लगातार कुछ ट्वीट किए और 24 मार्च 2023 को जो उन्होंने ट्वीट किए उनमें से एक ट्वीट, मैं 2 ट्वीट आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राहुल गांधी का अहंकार बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। इसी प्रकार एक दूसरा ट्वीट जिससे मुझे आपत्ति है, मैं उसे पढ़ देती हूँ कि कल सूरत कोर्ट में राहुल को ओबीसी समाज के प्रति आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है, परंतु राहुल व कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े हैं व निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल से इस अपमान का बदला लेगा, अनुकूल। मैं ये स्पष्ट पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया है तो मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देती हूँ जेपी नड्डा जी और उनके जो प्रवक्ता और कद्दावर नेता लगातार जो ओबीसी समाज को बार बार अपमानित और भ्रमित कर रहे हैं, ये कहकर कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया, वो कोई वीडियो पेश करें जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करके या ओबीसी समाज को चोर कहने का काम किया हो, वो मुझे बताएं। और अपने जितने आपत्तिजनक ट्वीट है वो जेपी नड्डा जी 24 घंटों के अंदर उन्हें डिलीट करें, जो मैंने लीगल नोटिस में उनसे मांग की है। साथ ही साथ एक माफी पत्र दे और एडवाइजरी जारी करें अपनी पार्टी को कि उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई प्रवक्ता, उनका कोई नेता इस तरह की आपत्तिजनक अगड़े और पिछड़े समुदाय में वैमनस्यता फैलाने के लिए, नफरत और घृणा का वातावरण बनाने के लिए कोई ट्वीट नहीं करेगा। ये 24 घंटे के अंदर हमने लीगल नोटिस देके मैंने उनसे मांगा है। अगर वो इस लीगल नोटिस का जवाब उसी तरीके से देते हैं जो मेरी इच्छा है, इच्छा अनुरूप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करेंगे और वो अपने उसके लिए माफी मांगे, एपोलोजाई लेटर मुझे मेरे नाम से एक माफी पत्र दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अन्यथा सिविल या क्रिमिनल जो भी बनेगा उसके माध्यम से मैं कोर्ट जाकर उन पे कार्रवाई करने का काम करूंगी। 24 घंटे का समय मैंने उनको दिया है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जेपी नड्डा जी ने जो बात कही ओबीसी के अपमान के लिए कहा, उन्होंने प्रजातांत्रिक ढंग से हम बदला लेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वैसे तो वो खुद भी चयन किए हुए कोई चुनाव से निकलकर तो अध्यक्ष बने नहीं है भाजपा के, वो मनोनीत अध्यक्ष है, नियुक्त किए गए हैं। तो भाजपा के मनोनीत अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ये बताएं कि क्या उन्हें देश के ओबीसी समाज ने भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है क्या? जो वो ओबीसी समाज की तरफ से ये घोषणाएं करते फिर रहे हैं ट्विटर पर कि हम प्रजातांत्रिक ढंग से बदला लेंगे, और किस बात का बदला लेंगे? अगर बदला लेना चाहते हैं तो लीजिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ओबीसी समाज को दोना और पत्तल की भांति उपयोग करने का काम किया। जिस तरह कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है, वैसे ही भाजपा ने लगातार पिछड़े वर्ग को, लोधी समाज को, यादव समाज को, कुर्मी समाज को, कुशवाहा समाज को लगातार दोनों और पत्तल की भांति उनका उपयोग करने का काम किया है। और ये बात मैं ही नहीं कह रही, ये बात भाजपा की कद्दावर नेत्री आदरणीय उमा भारती जी कई बार कह चुकी हैं कि भाजपा लोगों और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल इसी प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति दोनों और पत्तल का उपयोग करता है। दूसरी बात मैं कहूंगी
कि अगर माफी मांगने की बात है तो सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए असली ओबीसी नीतीश कुमार जी से, जिनके डीएनए पर उन्होंने प्रश्न उठाया था। और जब प्रश्न उठाने के बाद अगस्त 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आहत होकर लेकिन धैर्य का दामन थामकर उन्होंने धैर्य रखकर एक खुला पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा था और उसमें यह स्पष्ट किया था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे को किस तरह से आप डीएनए पर सवाल उठाकर उनकी मातृशक्ति के सतीत्व पर संदेह जताने का कुकृत्य कर रहे हैं। इनके लिए उन्हें खेद जताना चाहिए, मगर खेद जताने की बात छोड़ दीजिए। आज तक मोदी जी ने उस पर कोई शब्द नहीं कहे, किसी प्रकार का खेद नहीं जताया। तो पहली बात तो ओबीसी का अपमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम किया है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी माफी मांग